Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट को सॉल्व करेंगे। पहला 3 क्वेश्चन। तो जो ये वीकली हुआ था 277 इस संडे को यानी कि कल हुआ था, उसको हम लोग आज अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के एल्गोरिथमिक क्वेश्चन इनफीटीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से तुम लोग को इनफीटीक्यू में एक प्रैक्टिस टाइप का मिल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कितने कम टाइम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रहता है 1.5 आवर में तुमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो एक टाइम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग उसको वर्चुअल कॉन्टेस्ट जरूर जाके देना। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि काउंट एलिमेंट्स विथ स्ट्रिक्टली स्मॉलर एंड ग्रेटर एलिमेंट। सो लेट्स सी कि हम लोग क्वेश्चन कह क्या रहा है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का फ्लो देखेंगे, देन हम लोग उसका अप्रोच देखेंगे, देन हम लोग उसका फिर कोड देखेंगे, जो कि वेरी इजी पार्ट होता है। क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन समझ गए, अगर तुम अप्रोच समझ गए, अगर तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा है, देन कोड इज वेरी इजी पार्ट फॉर यू। सो नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। Given an array, given an integer array nums, return the number of the elements that have both a strictly smaller and a strictly greater element appear in nums. So क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि तुम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि हर एक नंबर का, जैसे कि 11 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। अब हम लोग को फाइंड करना है हर एक नंबर के लिए कि इससे अगर छोटा नंबर प्रेजेंट है, स्ट्रिक्टली स्मॉलर यानी कि बराबर नहीं, इससे अगर छोटा प्रेजेंट है और इससे बड़ा भी प्रेजेंट है और किसी भी साइड हो, ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में हम लोग देखना है छोटा और राइट साइड में देखना है बड़ा ना, किसी भी साइड प्रेजेंट हो, अगर ये दो कंडीशन कि अगर स्ट्रिक्टली स्मॉलर है एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंट को बढ़ा देंगे। यानी कि हम लोग को बताना है कि अगर इसका इस एलिमेंट से अगर कोई स्ट्रिक्टली स्मॉलर है या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो हम लोग काउंट को अपना वैल्यू को बढ़ा देंगे 1। ठीक है, सो नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि क्या 11 से कोई छोटा इधर नंबर है। तो देखो हम लोग को मिल गया 7 जो है छोटा है। क्या 11 से कोई इधर बड़ा है, देखो ये बड़ा मिल गया, तो हम लोग काउंट का वैल्यू बढ़ा देंगे 1। कि एक ऐसा नंबर मिला जिसका क्या है, स्ट्रिक्टली स्मॉलर भी है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी है। ठीक है, अब हम लोग आ गए इस पे। हम लोग चेक किए क्या कि इससे कोई बड़ा नंबर है, तो देखो बड़ा तो है, और इससे क्या कोई छोटा है, तो देखो छोटा है। तो हम लोग को काउंट का वैल्यू को बढ़ा देंगे 2। कि दो ऐसा नंबर है जिसका कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर भी प्रेजेंट है उस एरे में, स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी प्रेजेंट है उस एरे में। ठीक है, अब इस पे आओ थर्ड पे। 2 से देखो बड़ा तो है, 7 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा और 15 भी बड़ा है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर मिल गया, लेकिन स्ट्रिक्टली स्मॉलर नहीं मिला, तो ये नंबर को काउंट हम लोग नहीं करेंगे। एंड चेक 15 कि क्या 15 से कोई भी छोटा है। छोटा तो है, तुम्हारा 2 है, 7 है, 11 है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्मॉलर मिल गया, लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर हम लोग को नहीं मिला कि 15 से कोई बड़ा नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो जाएगा फॉल्स यहाँ, क्योंकि फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो आंसर में हम लोग ला देंगे, रिटर्न कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर में है 2। अब हम तुम लोग को यहाँ पे अप्रोच समझाते हैं। 11, 7, 2, 15 याद रखना एग्जाम्पल है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए हैं एंड देन अब हम लोग चलते हैं अप्रोच के तरफ। तो अप्रोच बहुत ही सिंपल है। क्या अप्रोच है भैया, तो सबसे पहले तुम लोग खुद दिमाग लगाओ। ये 11 था, ठीक है भैया, अब 7 था और 2 था और 15 था। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को क्वेश्चन तो अच्छा से समझ लिए, अब हम लोग को अप्रोच देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली स्मॉलर एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर करना है। तो हम लोग सबसे पहले सॉर्ट करेंगे। अब भैया क्यों सॉर्ट करेंगे, द क्वेश्चन इज व्हाई वी विल सॉर्ट द गिवन अरे। सो नाउ लेट्स फाइंड द व्हाई। 2, 7, 11 एंड 15। अब तुम लोग देखो कि जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है और एकदम एक्सट्रीम राइट में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला, एक्सट्रीम जो लेफ्ट में है ये सबसे मिनिमम एलिमेंट है इस एरे का, और जो एक्सट्रीम राइट में है ये मेरा मैक्सिमम है एरे का। ठीक है, अब हम लोग को कोई भी कंपेयर करना होगा, तो जो एक्सट्रीम मिनिमम है उससे तो कभी हम लोग को छोटा कोई मिलेगा नहीं, कभी भी छोटा मिलेगा इससे नहीं, तो ये कंडीशन हमेशा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि इस नंबर से हम लोग को स्ट्रिक्टली स्मॉलर कोई मिलेगा ही नहीं।
तो हम लोग इस नंबर को काउंट में कभी लेंगे ही नहीं। स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो मिल जाएगा, 1 2 3 है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्मॉलर कभी नहीं मिलेगा। अब इस पे आ जाओ कि इसमें देखो क्या इससे हम लोग को यहाँ पे देखो उल्टा हो जाएगा। कभी भी इससे हम लोग को मैक्सिमम नंबर मिलेगा ऐड में, जो कि सबसे मैक्सिमम है, उससे मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो इस दोनों नंबर को हम लोग कभी इंक्लूड करेंगे ही नहीं काउंट में। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 यहाँ से, क्योंकि ये दोनों नंबर का एक ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है, या तो स्ट्रिक्टली स्मॉलर या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो मेरा मिनिमम है, जो मेरा सबसे मिनिमम है, उससे अगर बड़ा है तो हम लोग को स्ट्रिक्टली स्मॉलर मिल गया। क्योंकि मान लो अगर यहाँ 2 रहता तो हम लोग 2 को चेक करते कि जो सबसे मिनिमम है हम लोग का, क्या उससे बड़ा है। तो देखो यहाँ पे बड़ा नहीं है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर नहीं मिला है। क्योंकि जो सबसे मिनिमम से भी बड़ा नहीं रहेगा तो वो तो किसी से भी बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिक्टली स्मॉलर का कंडीशन कभी मिलेगा ही नहीं इस नंबर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर 7 जो मेरा सबसे मिनिमम है उससे अगर बड़ा है, तो मेरा जो भी आगे है नंबर उससे तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 7 कि मेरा एक्सट्रीमली मिनिमम उससे क्या अगर बड़ा हो, तो एक कंडीशन तो मिल गया कि जो स्ट्रिक्टली स्मॉलर है वो कंडीशन हम लोग को फुलफिल हो गया, स्ट्रिक्टली स्मॉलर। अब हम लोग आए 7 और हम लोग चेक करेंगे जो सबसे मैक्सिमम है, क्या उससे छोटा है। तो देखो यहाँ पे जो 7 हमसे सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा है, अगर उससे मेरा छोटा है कंडीशन, देखो यहाँ पे ये जो 7 है, ध्यान से देखो कि हम लोग सबसे पहले देखिए कि 7 मेरा जो सबसे मिनिमम है उससे अगर बड़ा है, तो हम लोग को पता चल गया भैया क्या कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर का यहाँ पे वैल्यू मिल गया। कि चलो ये जो नंबर है मेरा अगर मिनिमम से बड़ा है तो मतलब मेरा बड़ा है। और हम लोग इसी का उल्टा चेक करेंगे कि जो सबसे मैक्सिमम है अगर उससे छोटा है, जो सबसे मैक्सिमम है अगर उससे छोटा है, तो और भी जो नंबर है उससे तो छोटा ही होगा। इस साइड में जो भी नंबर होगा अगर इससे छोटा है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं इससे छोटा हो या ना हो, क्योंकि जो मैक्सिमम है सबसे बड़ा उससे अगर हम लोग को छोटा मिल गया, तो हम लोग कंडीशन जो क्या था स्ट्रिक्टली स्मॉलर का, वो तो फुलफिल हो गया ना, कि जो सबसे बड़ा है उससे छोटा होना चाहिए मेरा। तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है इधर वाले नंबर से कंपेयर करने के लिए। और जो सबसे छोटा है अगर उससे बड़ा है हम लोग का नंबर, तो जो सबसे छोटा है उससे ही अगर बड़ा हो गया तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर का भी मिल गया हम लोग को, कि मेरा जो नंबर है अभी वो हमेशा क्या है, मिनिमम से बड़ा है। तो मिनिमम से बड़ा है तो हम लोग को और नंबर से कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटा है हम लोग उसको कहाँ रख दिए, एक्सट्रीम लेफ्ट में। और लेफ्ट में रखने के बाद चेक किए कि भैया क्या मेरा इससे बड़ा है। अगर इससे बड़ा होगा तो जो भी आगे एरे का वैल्यू है वो तो सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड होगा तो उससे मेरा बड़ा ही होगा, या फिर उससे उससे तो 100% बड़ा ही होगा। क्यों, क्योंकि जो भी आगे नंबर होगा या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। तो ये नंबर को अगर कंपेयर करें कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उससे अगर बड़ा है, तो मेरा जो सॉर्टेड एरे है 100% उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर का जो कंडीशन था ये ट्रू हो गया। एंड ठीक इसका उल्टा करेंगे कि अगर एक्सट्रीम यानी कि जो सबसे मैक्सिमम है उससे अगर छोटा है, तो हम लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं है कि जो सबसे बड़ा है उससे मेरा नंबर मिल गया कि भैया ये अब छोटा है, तो स्ट्रिक्टली स्मॉलर का कंडीशन यहाँ पे मेरा फुलफिल हो जा रहा है। तो इसी तरह हम लोग हर एक नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग 11 पे हैं। देखो 11 को चेक किए 2 से कि 2 से मेरा बड़ा है। तो देखो यहाँ पे अगर 2 से ये बड़ा है तो हम लोग को और नंबर से कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ मान लो अगर यहाँ भी 2 रहता तो हम लोग चेक करते कि क्या 2 मेरा 2 से बड़ा है, यानी कि जो सबसे मिनिमम है उससे भी बड़ा नहीं है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर का कंडीशन कभी फुलफिल होगा ही नहीं, क्योंकि जो सबसे छोटा है उससे ही बड़ा नहीं है मेरा नंबर। तो कैसे फुलफिल करेगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो हम लोग यहाँ पे 11 है, तो देखो मेरा जो सबसे छोटा है उससे ही बड़ा है मेरा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 15 रहता, ठीक है, और हम लोग चेक करते कि मेरा 2 से तो बड़ा है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम है मेरा उससे अगर छोटा नहीं है, तो मेरा तो इस साइड आएंगे तो और मेरा छोटा होते जाएगा नंबर। तो जब उससे छोटा नहीं है तो ये और किसी से कैसे छोटा हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली स्मॉलर का कंडीशन कभी फुलफिल होगा ही नहीं मेरा। तो अगर इससे छोटा है, मतलब कि जो इधर वाला एरे है, इधर वाला और एरे, उससे कंपेयर करने का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा मैक्सिमम से छोटा है, हम लोग को कोई और नंबर से कंपेयर करने का जरूरत है ही नहीं। स्ट्रिक्टली स्मॉलर मिल गया हम लोग को। और मेरा मैक्सिमम से छोटा है ही नहीं, तो हम लोग को पता हमेशा चल जाए कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है क्या होगा इसका, कि हम लोग को दो ही कंडीशन चेक करना है कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम।
अगर इससे बड़ा है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर का फुलफिल कर रहा है, अगर छोटा है तो स्ट्रिक्टली स्मॉलर का फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट को बढ़ा देंगे 2। क्यों? क्योंकि 11 जो है मेरा 2 से भी बड़ा है और 11 जो है मेरा 15 से छोटा है, यानी कि जो एक्सट्रीम मैक्सिमम में नंबर है उससे क्या है मेरा छोटा है। एकदम देख लो ध्यान से, तुम लोग इसको लॉजिक बिल्ड करो और अलग अलग टेस्ट केस पे सोचो ना ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो तुम लोग इसको आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं अपना फोन को म्यूट कर देता हूँ। ओके नाइस। तो हम लोग यस इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। यहाँ पे अगर 15 रहेगा तो देखो ये 15 को अगर हम लोग कंपेयर करें कि क्या ये 15 से छोटा है मेरा, तो हम लोग बोलेंगे भैया नहीं, ये 15 से छोटा मेरा नहीं है। तो फिर आगे वाला नंबर उससे कैसे छोटा होगा? जो आगे आएगा मान लो नंबर, वो तो इससे छोटा होगा क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो ये जब इसी से छोटा नहीं है तो आगे वाला जो नंबर होगा ये कैसे छोटा होगा इससे? तो हम लोग बोलेंगे भैया कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये कंडीशन कभी फुलफिल होगा। लेट्स सी एग्जांपल लिख देता हूँ। 2 7 15 15 एंड 15। अब इस पे हम लोग चेक किए कि जो मेरा मैक्सिमम है उससे ये छोटा नहीं है, तो इधर वाला नंबर देखो या तो इसके बराबर होगा, इससे कभी इधर वाला नंबर हमेशा बराबर ही होगा या इससे छोटा होगा। तो ये जब नंबर है, ये जब नंबर है ये इससे छोटा नहीं है कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर उससे छोटा नहीं, तो जो मेरा आगे का एरे का लेफ्ट एरे का बचेगा उससे कभी भी छोटा होगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे मैक्सिमम से छोटा जब नहीं है तो जो मेरा सबसे मैक्सिमम उससे भी छोटा नहीं है, तो इधर वाला जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा यहाँ पे इससे, तो इससे छोटा कैसे होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। और इधर ही उल्टा हो जाएगा इसका कि अगर जब इससे बड़ा नहीं होगा तो जो आगे वाला नंबर उससे कैसे बड़ा होगा, क्योंकि ऑर्डर सॉर्टेड है। तो हम लोग यही वाला एक दिमाग लगाए हैं, रिपीटेटिव में इसलिए किया हूं ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब हम लोग कोड देखेंगे तो कोड बहुत आसान लगेगा हम लोग को। सो नाउ लेट्स सी कोड। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के एकदम दिमाग में घुस जाए, इस तरह पढ़ो। अब कोड देखो, कोड एकदम सिंपल है, सिंपली हम लोग सॉर्ट किए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं? एन ले लिए, लेंथ ऑफ नम्स। हम लोग एरे में गए हैं और हम लोग देखो एल में ले लिए हैं जो सबसे मिनिमम है और राइट में ले लिए हैं जो सबसे मैक्सिमम है, और उससे हम लोग बस कंपेयर किए हैं कि अगर नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन एल है और नम्स ऑफ आई स्मॉलर देन आर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर एंड स्ट्रिक्टली स्मॉलर है तो हम लोग काउंट का वैल्यू को बढ़ा देंगे एंड फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट। सो लेट्स सी, हम लोग सबमिट कर देते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। एक्सेप्टेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन। तो क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूं यहीं पे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सो नाउ लेट्स सी। तो देखो ये क्वेश्चन तुम लोग का दिख रहा है कि 3 1, इसको मैं जूम इन करता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इसको मैं जूम इन किया, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि 3 1 -2 -5 -2 और -4। अब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, इसमें करना क्या? तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग को रखना है इवन नंबर पे, और जो भी निगेटिव है उसको हम लोग को रखना है ऑड इंडेक्स पे, ठीक है। और जो भी पॉजिटिव है, एक तरह से तुम लोग सोच सकते हो कि सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना हमेशा पॉजिटिव नंबर से, चाहे निगेटिव दिया हो रहा है चाहे कुछ भी दिया हो रहा है, हम लोग को स्टार्ट करना है हमेशा पॉजिटिव नंबर से। और फिर यहाँ देखो अगर हम लोग 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपल से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि इवन नंबर पे हम लोग को रखना है पॉजिटिव एंड ऑड नंबर पे रखना है हम लोग को नेगेटिव। 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 5 है। और एक चीज और कि ऑर्डर प्रिजर्व होना चाहिए, जैसे कि 3 पहले तो 3 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 पहले आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, 3 पहले है। अब हम लोग को निगेटिव रखना है तो देखो निगेटिव में रखेंगे हम लोग -2। ऐसा नहीं कि जो बाद वाला निगेटिव है वो पहले आ जाना चाहिए। क्वेश्चन को अगर फ्रेम करें सिंपल भाषा में तो हम लोग को इवन इंडेक्स पे रखना है पॉजिटिव, ऑड इंडेक्स पे रखना है निगेटिव, एंड देन ऑर्डर को हम लोग को हमेशा क्या करना है? प्रिजर्व में रखना है, यानी कि ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि जो निगेटिव बाद में उसको पहले रख दिए और जो नेगेटिव पहले उसको बाद में रख दिए, या पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसका ऑर्डर को हम लोग को प्रिजर्व करके रखना है। ओके, तो यहाँ -2 आ गया, फिर आ जाएगा हम लोग का कौन पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव है। फिर हम लोग का देखो 5 -5 निगेटिव है। फिर हम लोग का 2 पॉजिटिव है एंड देन फिर -4 निगेटिव है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग भैया बनाएंगे कैसे?
तो हम लोग चलते हैं अपने पेंट पे और आराम से देखते हैं हम लोग उसको कि बनाएंगे कैसे हम लोग। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, अप्रोच क्या है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे हम लोग लिस्ट ले लेंगे एक लेफ्ट करके, ठीक है, दो लिस्ट ले लेंगे हम लोग और एक राइट करके। इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज तुम n/2 ले सकते हो। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जितना निगेटिव नंबर रहेगा उतना ही पॉजिटिव नंबर रहेगा, इक्वल एकदम। ऐसा कभी नहीं होगा कि निगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आसान हो गया जब ये कंडीशन आ गया कि निगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज इक्वल है हमेशा। कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा ही नहीं कि निगेटिव ज्यादा है या फिर पॉजिटिव ज्यादा। तुम्हारे मन में आ रहा होगा एज केस कि भैया कोई ज्यादा तो नहीं है, नहीं, दोनों बराबर है। तब हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में रख लेंगे पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव नंबर है हम लोग लूप चलाएंगे और जो भी पॉजिटिव नंबर उसको हम लोग रख लिए यहाँ पे 3, 1 और 2। और जो भी निगेटिव नंबर है उसको हम लोग रख लेंगे राइट में, 3, -5 और -4। अब देखो दोनों हमेशा बराबर है, ये 3 है और ये भी 3 है। तो देखो दोनों बराबर है, 3 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि तुम्हारा पॉजिटिव ज्यादा है या फिर निगेटिव ज्यादा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो हम लोग करना क्या है, तो हम लोग करना है कि जो जीरोथ इंडेक्स यानी कि जो इवन इंडेक्स है उस पे रखना है हम लोग को, क्या, उस पे रखना है हम लोग को पॉजिटिव नंबर, एंड जो इवन इंडेक्स है उस पे रखना है हम लोग को निगेटिव इंडेक्स। बाय, और हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर को प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर होगा, हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर लगा लेंगे, एक आई, बस सिर्फ एक ही पॉइंटर लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं दो पॉइंटर का। अब हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे, ठीक है। और लूप चलाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट ऑफ आई रखेंगे, तो हम लोग रख दिए लेफ्ट ऑफ आई। फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ आई रख देंगे। एकदम ध्यान से अल्टरनेट रखना है हम लोग को। फिर हम लोग आई को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम लोग रखेंगे 1, और फिर इसी का वैल्यू हम लोग रख देंगे -5, राइट ऑफ आई। पहले लेफ्ट ऑफ आई देन राइट ऑफ आई, फिर सिंपल आई को आगे बढ़ाएंगे, फिर लेफ्ट ऑफ आई, फिर राइट ऑफ आई। तो ये एक सिंपल सा अप्रोच हो गया और बस हम लोग का आंसर तैयार। और कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही लूप से बाहर है दोनों का लेंथ बराबर ही होगा। तो हम लोग को ये दिक्कत ही नहीं है कि दोनों का लेंथ में किसी का भी लेंथ ले लो, या फिर लेफ्ट या फिर राइट, और लूप चला दो। और फिर सबसे पहले लेफ्ट को पहले वैल्यू रखो, फिर राइट का रखो, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, एंड दैट इज माई अप्रोच। सो नाउ लेट्स सी द कोड। अब कोड बहुत आसान हो जाएगा तुम लोग के पास। हाँ, इसका डिस्कस कर लो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, तो हम लोग कोड में ही डिस्कस कर लेंगे। वहां पे तुम लोग को ज्यादा दिखेगा और अच्छा से समझ में भी आएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि एन ले लिए थे लेंथ ऑफ एरे। अब इसमें हम लोग आंसर अपना डाल लेते थे। आंसर यानी कि ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट पोर्शन और ये हो जाएगा तुम्हारा राइट पोर्शन, ठीक है। अब हम लोग लूप चलाए तो जो पॉजिटिव है उसको डाल दिए इसमें लेफ्ट पोर्शन में, और जो हम लोग का निगेटिव है उसको डाल दिए हम लोग राइट पोर्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग के दिमाग में कि भैया जीरो होगा तो कहाँ रखेंगे उसको, या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव। मेरे दिमाग में भी आया था कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव होगा, तो हमको पता है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव में रखेंगे। लेकिन फिर जीरो के बराबर होगा तो कहाँ रखेंगे उसको, एक एज केस आ सकता है ना तुम्हारे दिमाग में। तो यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे दो पॉइंटर हम लोग ले लिए हैं, लेकिन तुम एक पॉइंटर आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि आउट डॉट अपेंड किए आंसर ऑफ आई, फिर हम लोग किए आंसर 1 ऑफ जी। फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, फाइनली उसी एरे को हम लोग को मॉडिफाई कर देना था, जो मेरा आंसर था आउटपुट का। बस जाके जो मेरा मेन एरे गिवन था ये वाला एरे, इसको हम लोग सिंपली मॉडिफाई कर दिए एंड देन हम लोग का आंसर आ गया। अब तुम लोग को दिखाते हैं एक पॉइंटर से भी तुम लोग बना सकते हो। तो ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि दोनों का सेम है लेंथ, तो क्या जरूरी है दो पॉइंटर का। तो यहाँ पे आउट डॉट अपेंड, यहाँ आंसर ऑफ आई कर देंगे और i+1 कर देंगे, सिंपल। और देखो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट केस आराम से पास हो जाएगा। रन टाइम एरर, ओहो यहाँ कुछ डाले ही नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स रन द कोड, जस्ट रिफ्रेश दिस वैल्यू। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रन करके देखते हैं।
फिनिश्ड। 3 - 2, ओ यहाँ पे देखो हम क्या कर दिए, आंसर जो पॉजिटिव है, उसको हम लोग को पहले रख दिए। हाँ ठीक तो है। 3 - 2 1 - 5 2 - 4, और आंसर देखो हम लोग क्या, 3 - 2 1 - 5 3 - 2 1 - 5 2 4। नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम एंड चेक कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर से बना लिए, कोई जरूरी नहीं है दो पॉइंटर को हम लोग को लाने का। अब बात करें हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, एक बार पूरा लेंथ चला रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन, फिर एक बार पूरा लेंथ चला रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन, और फिर मैक्सिमम हम लोग n/2 तक जा रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं। और फिर एक बार और हम लोग चला रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन मॉडिफाई करने के लिए, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ n/2 प्लस ऑर्डर ऑफ एन, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसमें हम लोग डाल रहे हैं n/2 और इसमें भी डाल रहे हैं हम लोग n/2, तो इसको अगर प्लस कर दे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। तो यहाँ पे तुम इसको बोल सकते हो ऑप्टिमाइज्ड है, इससे भी और अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि सिर्फ 2 पॉइंटर का यूज करके इसको विदाउट स्पेस तुम बना सकते हो। तो इसके लिए अगर चाहिए कि इससे भी बेटर ऑप्टिमाइज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा। उस समय मुझे जो अप्रोच दिमाग में आया मैं फटाफट बना दिया था, क्योंकि कॉन्टेस्ट रहता है। सो नाउ लेट्स सी अब ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है यू आर गिवन एन एरे इंटीजर नम्स, a number x is lonely when it appear only once and no adjacent number, that is x plus 1 and x minus 1, appear in the array. Return all lonely numbers in nums and you may return the answer in any order. Okay, so now understand the question. Question जो है easy है, उतना हार्ड नहीं है, टफ समझना। और ये एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ सेट यूज होगा, हैश मैप यूज होगा, ये सब। तो इतना ये डरने वाला क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे देखो हम लोग 10 डाले, यहाँ पे डाले 6, यहाँ डाले 5, ये हो गया 8। अब हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में कि जितना भी लोनली नंबर है, हम लोग को रिटर्न कर देना है, और यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके, तो भैया लोनली नंबर होता क्या है वो तो समझा दो। ओके, मैं समझाता हूँ कि लोनली नंबर होता क्या। तो लोनली नंबर वो होगा जो कि एग्जैक्टली वंस प्रेजेंट है इस एरे में। जैसे कि मैं बात करूं 10, कि क्या 10 लोनली नंबर है कि नहीं, हम लोग का क्वेश्चन होगा। तो 10 लोनली नंबर है कि नहीं, इसका क्या कंडीशन। तो हम लोग देखेंगे कि 10 अगर लोनली नंबर तभी है जब ये एक बार ही प्रेजेंट है इस एरे में, एक बार ही तो है, और जब इसका +1 और -1 नहीं प्रेजेंट है इस एरे में। तो 10 + 1 किया हम लोग तो देखो 11, 11 क्या प्रेजेंट है एरे में, नहीं। उसके 10 - 1 9 क्या प्रेजेंट है इस एरे में, नहीं। तो ये लोनली नंबर है। ठीक है, कंडीशन क्या है लोनली नंबर का, कि एक ही बार प्रेजेंट होना चाहिए, एंड देन 10 + 1 यानी कि 11 जो भी नंबर है उसका एक प्लस करेंगे अगर वो एरे में प्रेजेंट है, या फिर माइनस करेंगे अगर वो भी एरे में प्रेजेंट है, कोई भी एक, तो वो लोनली नंबर नहीं। दोनों नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि 11 और 9 अगर नहीं प्रेजेंट है और एक ही बारी प्रेजेंट है तो ये लोनली नंबर है। तो ये तो भैया हो गया क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन हम लोग कहाँ चलेंगे, अपने पेंट पे, और अच्छे से हम लोग समझेंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पेंट। अब देखो हम लोग को लोनली नंबर बताना है कि कौन कौन है, तो ये हम लोग ले लेंगे अपना आंसर, जहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ जाएगा, सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो भैया आउटपुट आ जाएगा, तो 10 ले लिए हम लोग। अब चेक करेंगे कि ये लोनली नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैश मैप बना लेंगे। हैश मैप बना लेंगे कि जो वैल्यू 2 बार प्रेजेंट है तो सिंपल हमेशा लोनली नंबर कभी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हैश मैप बना लेंगे कि कौन कितना बार प्रेजेंट है। तो देखो 10 एक बार प्रेजेंट है, 6 एक बार प्रेजेंट है, 5 एक बार प्रेजेंट है, और 8 भी एक बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लिए हैश मैप अपना कि कौन कितना बार प्रेजेंट है। अब जब हम लोग हैश मैप बना लिए तो हम लोग सबसे पहले जब इस एरे पे आएंगे और हम लोग एक सेट डेट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक बच्ची को उधर भेजा, और हम लोग एक सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सेट डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सी
कि सेट डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग क्यों यूज करेंगे। अनऑर्डर्ड सेट बोल सकते हो तुम। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट नहीं होता है पाइथन में, ऑर्डर्ड सेट के लिए तुमको फिर अलग से एक चीज बनाना होगा, ऑर्डर्ड डिक्ट। उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग क्या लेंगे, दो डेटा स्ट्रक्चर, एक मैप का यूज करेंगे और हम लोग एक सेट का यूज करेंगे। और भैया ऐसा क्यों, तो हम लोग जो भी इसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। सिंपल, 10, 6, 5, 8। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गए इस आई पे, हम लोग लूप चला रहे हैं और हम लोग देखें कि क्या इसका फ्रीक्वेंसी एक है। एक है तो मतलब कि मेरा चलो ये कैंडिडेट हो सकता है लोनली नंबर बनने का, मतलब मेरा ये कैंडिडेट है लोनली नंबर बनने का। उसके बाद इसका दो और कंडीशन चेक करना है हम लोग को कि क्या 11 या फिर 9 प्रेजेंट है मेरे सेट में। देखो इसलिए हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर लिया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ वन में हम लोग चेक कर लेंगे इसको कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, कांस्टेंट टाइम में। तो हम लोग को लूप नहीं चलाना होगा बार बार चेक करने के लिए। इससे मेरा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम आराम से हो जाएगा, मतलब ऑप्टिमाइज्ड वे में हो जाएगा। तो देखो हम लोग 10 पे गए और चेक किए कि क्या मेरा 11 सेट में प्रेजेंट है, तो नहीं है प्रेजेंट। फिर देखिए कि क्या मेरा 9 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। यानी कि एरे ऑफ आई प्लस वन प्रेजेंट है, नहीं है। एरे ऑफ आई माइनस वन प्रेजेंट है, नहीं। यानी कि मेरा तीनों कंडीशन मैच कर गया। एक क्या, किसका फ्रीक्वेंसी वन है। दूसरा क्या, कि इसका जो एक आगे नंबर है वो भी प्रेजेंट नहीं है। और इसका लेस देन वो भी प्रेजेंट नहीं है एक। तो ये मेरा लोनली नंबर बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग 6 पे हैं। तो देखिए क्या 6 एक बार प्रेजेंट है, यस। एक कंडीशन फुलफिल हुआ, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फिर देखिए कि 7 क्या है प्रेजेंट सेट में, नहीं है। फिर देखिए कि 7 5 प्रेजेंट है, तो देखो 5 तो प्रेजेंट है मेरा सेट में। तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ये मेरा ओनली नंबर नहीं होगा। सो नाउ लेट्स कम टू द 5। अब हम लोग 5 में आए, तो हम लोग 5 में आ रहे हैं। अब हम लोग 5 में चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा 5 लोनली नंबर हो सकता है। तो देखो पहले चेक करेंगे क्या फ्रीक्वेंसीज का 1 है, तो हाँ एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। क्या मेरा 6 प्रेजेंट है, तो देखो 6 तो प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। क्या मेरा 4 प्रेजेंट है, तो 4 तो प्रेजेंट नहीं है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आ जा रहा है कि जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है। और जहां तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है वो मेरा लोनली नंबर है। तो यहाँ पे 5 नहीं आ पाएगा। तो अब हम लोग आ जाएंगे लास्ट नंबर 8 पे हैं हम लोग। तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा 8 लोनली नंबर बन सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन आएगा कि क्या मेरा 8 एक फ्रीक्वेंसी है। क्या मेरा 8 इसमें प्रेजेंट, सॉरी क्या मेरा 9 प्रेजेंट है, नहीं है 9 प्रेजेंट। क्या 7 प्रेजेंट है इसमें, नहीं है। तो यहाँ पे देखो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो 8 मेरा लोनली नंबर का कैंडिडेट है। अब बात करें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा देख रहे हो ऑर्डर ऑफ एन में ही हो जा रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो तुम एक ऑर्डर ऑफ एन लिए हो और मैप लिए हो। तो यहाँ पे तुम ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2n। यहाँ पे हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो ये था हम लोग का बहुत ही बेहतरीन अप्रोच। अब हम लोग देखते हैं इसका कोड। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोड। अब कोड में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग ले लिए n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, ताकि हम लोग को बार बार लिखना ना पड़े लेंथ ऑफ एरे। यहाँ पे हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर ले लिए। यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या, डिफॉल्ट डिक्ट, जहाँ पे मैं बता रहा था। तो हम लोग सबसे पहले सेट में सारा वैल्यू को डाल दिया एरे का। उसके बाद यहाँ पे अपना हम लोग डिक्शनरी ले लिए, यानी कि हैश मैप। अब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कंडीशन चलाएंगे। कंडीशन क्या है हम लोग का भैया, कि क्या हम लोग का एरे ऑफ आई ऑर्डर ऑफ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2n। ओवरऑल तुम बोल सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। ओवरऑल 2 तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ओवरऑल तुम बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ एन। ओके, टाइम प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे देखो हम लोग चेक किए कि क्या फ्रीक्वेंसी 1 है और क्या +1 अगर मेरे सेट में नहीं है, और क्या -1 मेरे सेट में अगर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे मेरा तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो सिंपली मेरा क्या होगा, उसको डाल दो आंसर में। एंड जो भी मेरा उस लूप में
जो भी तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा वो मेरा आंसर होगा और आंसर का हकदार होगा एंड वो कैंडिडेट लोनली नंबर कहलाएगा। देन फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये सिंपल सा चीज था और हम लोग यहाँ पे सबमिट करके दिखा देते हैं, ये भी सबमिट हो ही जाएगा। एक्सेप्टेड, ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है। ओके, तो ये था आज का हम लोग का 3 क्वेश्चन जो कि हम लोग लीड कोड का सॉल्व किए। ये तुम लोग को इन्फिनिटी में बहुत ही मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। वी विल मे सॉरी, अब हम लोग का, हाँ 3 क्वेश्चन हम लोग डन कर दिए। तो ये 3 क्वेश्चन था। अब हम लोग इनफिट टीक्यू में फिर से और आगे क्वेश्चन करेंगे। अब सिर्फ 10 ही दिन बचा है। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।